गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी। शायद कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, इसीलिए। अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, गुड एमसी। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी जो ये आधुनिक जमाने में जो हम चल रहे हैं ना, तो वो सब हमें दिखा देते हैं कि हम भारतीय हैं भाई, हमारे आवाज में यूं ही बहुत ही ताकत है, हमें किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है। यस, गुड एमसी। आप सभी का इस पेज पे बहुत 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 सारा स्वागत है, हमारे सभी लीडर्स का, और बहुत सारा अभिनंदन है कि आप आज लोग इस पेज पे आए, हमारे खूबसूरत से पेज पे आए और हमारा सानिध्य, हमारा साथ देने के लिए रेडी हैं, रेडी टू फायर। ठीक है, तो आप सभी का पेज पे बहुत सारा स्वागत और बहुत सारा अभिनंदन है। क्या अभी भी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है कुछ? प्लीज बताइए, आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? ओके, गुड एमसी। गुड एमसी कोमल जी, शिव बाबू शर्मा जी, गुड एमसी मुकेश केसरवानी जी, गुड एमसी दीपक कुमार जी, गुड एमसी। थैंक यू सो मच कोमल मैम। ब्रजेश कुमार जी, गुड एमसी। आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से पेज पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कि आप सब लोग आए हैं आज मेरे सपोर्ट के लिए, मेरा साथ देने के लिए। सबसे पहले बहुत ही प्यारा सा हमने सॉन्ग बजाया था, लेकिन कोई बात नहीं, सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये बता दिया कि डिवाइस जो है ना, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है हम भारतीय, क्योंकि हम भारतीयों के अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो जिद है, जो हमारी आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद है। डिवाइस काम ना करे तब भी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो हमेशा बेस्ट है, बेस्ट ही रहेंगे। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। अब मैं शुरू करती हूँ हमारे आज के सेशन के लिए। सबसे पहले हमारे इस पेज पे हमें लाने के लिए हम सबके आदरणीय, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके गार्जियन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे चाणक्य नीति से भरे हुए गुरु जी, जिन्होंने हम सबको ये सिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ जीतना है, जीतना है, जीतना है। तो आदरणीय गुरु जी DN सिंह जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने फिर से आज मुझे एक अवसर दिया है कि मैं अपने विचारों को आप सब, हमारे सभी अपनों से शेयर कर सकूं, अपने विचारों को आप सबके सामने मैं रख सकूं। इसके लिए हृदय से हमारे सभी साथी का और गुरु जी का बहुत सारा धन्यवाद हृदय से। उसके बाद जो पेज के ऑर्गेनाइजर हैं अभिषेक भाई और हिबा मैम का भी बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने फिर आज मुझे इस पेज पे आने का अवसर दिया और अपने विचार को रखने का अवसर दिया आप सभी दोस्तों के सामने। तो हृदय से उनका भी बहुत सारा धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और IMC के सेमिनार में व्यस्त होंगे और IMC में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए व्यस्त होंगे। तो अब मैं शुरू करती हूँ आज का सेशन हमारा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होंगे जो शायद हमें आज पहली बार देख रहे होंगे। तो मेरा नाम तो छोटा सा है, पूनम चंद्रा, कानपुर की एग्रेसिव धरती से, लेकिन काम जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने देश को फिर से पुनः सोने की चिड़िया बना सकती हूँ। हमारे कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं, हमारी कंपनी के जो संस्थापक हैं अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर के लिए कोटि कोटि आभार कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा संगठन बनाया, एक ऐसी संस्था बनाई जिससे हम अपने देश से जो श्राप है, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को ख़त्म करने का अवसर दिया है। तो इस अवसर पे अग्रसर होके हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो मेरा काम है अपने देश में हर घर IMC, हर घर स्वस्थ, हर घर आयुर्वेद, हर घर स्वदेशी को पहुंचाना है। बस यही मेरा लक्ष्य है, बस यही मेरा काम है। नाम पूनम चंद्रा, कानपुर की धरती से और चेयरमैन स्टार। आज पुनः मुझे अवसर मिला है कि मैं आके आप सबके सामने अपने विचारों को रख सकूं और
मैंने जो ये लेबल लिया है, सच कहूँ तो सबसे पहले मैं आईएमसी की एक यूजर थी, क्योंकि मेरे हेल्थ इशू था, मेरे लीवर में इन्फेक्शन रहता था और आंतों में प्रॉब्लम थी। और ये जो समस्या थी ये सालों से प्रॉब्लम चली आ रही थी, और इसके लिए मैंने एलोपैथ में, हेमोपैथ में बहुत सारा इलाज कराया। उसके बाद भी मुझे इन समस्याओं का निदान नहीं मिला। और एक समय ऐसा आया जब मेरे पास आयुर्वेद के लिए आया कि आप एक बार आयुर्वेद को भी अपना के देखिए। उसके लिए हमारे हस्बैंड के एक छोटे भाई थे, तिवारी जी, उन्होंने मुझे सिस्टम से रूबरू कराया, इसके प्रोडक्ट से रूबरू कराया। और उसके लिए हमारे जो सीनियर हैं, मोहित गोस्वामी सर, रोहित शुक्ला सर, और जो आज इस दिवंगत आत्मा, पुण्यात्मा मनीष जी, तीनों लोग हमारे पास आए और उन्होंने मुझे आईएमसी के प्रोडक्ट से रूबरू कराया। ठीक है, और हमने इसके प्रोडक्ट को यूज किया, और जो दिक्कतें मुझे सालों से थी उन सभी समस्या का समाधान मिला आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करने से। लेकिन सच कहें तो शायद आईएमसी में काम करने का इरादा नहीं था, लेकिन एक ऐसा समय आया, क्योंकि मैं राजनीति से भी हूँ, तो मेरे बचपन से ही मेरे मन में एक ख्वाब था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके पास कोई बहुत ऐसी संपत्ति नहीं होती जिससे वो बहुत अच्छी पढ़ लिख नहीं पाते, इसलिए अच्छी जॉब नहीं कर पाते, या ऐसी संपत्ति नहीं होती जिससे बिजनेस कर पाते। तो मेरी इच्छा थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन राजनीति में आके मैं एकदम कहती ही ना अक्षम थी अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए, या अपने समाज को स्वस्थ समृद्ध बनाने के लिए। तो इसी संसर्ग में 2020 का वो समय, वो मंजर, वो हादसा भरा सिचुएशन पैदा हुआ जब मैंने देखा कि पूरे देश में लोग हताश, निराश, भयभीत हो चुके थे। जो अपने प्रदेश को, जो अपने शहर को, जो अपने गांव को छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में जाके जो सालों से सेटल हो गए थे, वो अपने प्रदेश, अपने गांव, अपने शहर को लौट रहे थे। क्या अभी भी आवाज में प्रॉब्लम है आप लोगों को? कृपया करके यस बता दीजिए कि आवाज में अगर प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। तो जो समस्या थी उस समस्या को देख के एक मन में एक विचार आया कि क्या मैं इतनी अक्षम हूँ? कहते हैं कि मनुष्य ने, वो खूबसूरत ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और फिर मैं मनुष्य होके ही अपने समाज के लिए, उन लोगों के लिए, उन अपनों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी जो एकदम भयभीत थे, दुखी थे, निराश थे, हताश थे। तो इसी कड़ी में मुझे लगा कि क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ, क्या मैं इतनी कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, इतनी अक्षम हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती। राजनीति में होने के बाद मैंने पूरी सब्जी तो बंटवाए, किसी को आप 10 दिन खिला सकते हो, महीने भर खिला सकते हो, लेकिन आजीवन पूरी जिंदगी उसे नहीं खिला सकते हो, उसके परिवार को नहीं पाल सकते। तो मेरे मन में आया कि क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे मैं लोगों को जीवन पर्यंत स्वस्थ समृद्ध बना सकूं, उनके जीवन से गरीबी को हटा सकूं, बेरोजगारी को हटा सकूं, इस बीमारी को हटा सकूं। तो इस सिस्टम में मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि पूनम जी, अगर आपको कुछ करना ही है तो आप इतनी निराश क्यों हो, आप आईएमसी का तो आपके पास सिस्टम है ही, क्योंकि आपने आईएमसी को, प्रोडक्ट को इतना यूज किया, इतने करीब से आपने समझा है। क्योंकि जिस चीज़ को हम यूज करते हैं ना, उसके बारे में अंदर तक हमें पता चलती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है या प्रोडक्ट फायदा कैसे करता है। इस तरह से क्या लग रहा है कि शायद अभी भी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो इसी सिचुएशन में उन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन दिया कि पूनम जी, आप क्यों ना आईएमसी में काम करती हो। आईएमसी एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों के जीवन से गरीबी हटा सकती हो, लोगों के जीवन से बीमारी और बेरोजगारी हटा सकती हो। तो मैंने उस दिन से आईएमसी में काम करना शुरू किया। 22 मई 2020 को मैंने एक संकल्प लिया कि मैं अब आईएमसी बिजनेस में काम करूंगी, यानी कि हर घर तक आईएमसी को पहुंचाऊंगी, हर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाऊंगी, हर व्यक्ति को स्वस्थ
और समृद्ध बनाऊंगी। और ये मैंने निर्णय लिया, और इस निर्णय के साथ मैंने जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं मोहित सर और रोहित सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम में काम कैसे करना है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है ये तो मुझे पता था, लेकिन टीम कैसे बनानी है, लोगों से चर्चा कैसे करनी है, प्लान कैसे बताना है, इन सब का मार्गदर्शन दिया। तो मैंने अपने दोनों ग्रेट अपलाइन मोहित सर रोहित सर का भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस खूबसूरत से सिस्टम से रूबरू कराया। उसके बाद जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया तो मैं पहले महीने सिल्वर बनी, फिर दूसरे महीने रूबी बनी, तीसरे नहीं चौथे महीने हम जो है डायमंड स्टार बने। तो जब डायमंड स्टार बने उसके 5वें महीने गुरुजी हमारे शहर में आए, यानी कि डॉक्टर अजय शर्मा सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं और डॉक्टर DN सिंह जी गुरुजी हमारे शहर कानपुर में आए, और उनसे पहली बार हमारी रूबरू मुलाकात हुई, साक्षात्कार हुआ, उनके मार्गदर्शन मिले। और उन्होंने मुझे कहा कि पूनम जी आप बहुत तेज दौड़ रही हो, थोड़े से आराम से चलो, और आपके साथ जो आपके साथी हैं, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनको साथ लेके चलना है इस बिजनेस में अकेले दौड़ के आप सफल नहीं हो सकती, आप सबको साथ लेके जब चलोगी तब सफल होगी। फिर उसके बाद मैंने टीम बनाने पे ध्यान दिया, अपने टीम को भी मार्गदर्शन दिया, और आगे टीम को साथ लेके चलते हुए मैं चलती गई, और चलते चलते मैंने 9वें महीने में चेयरमैन स्टार का लेबल लिया। ये बात सच है कि मेरा ड्रीम चेयरमैन स्टार नहीं है, ड्रीम तो क्राउन प्रेसिडेंट है। और जो बिल्ला है क्राउन प्रेसिडेंट का वो दिमाग में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है, आँखों में बसा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि आप सीधे छत पे नहीं पहुंच सकते, है ना, उसके लिए बीच में जितने भी स्टेयर्स आएंगे उस स्टेयर्स पे चढ़ के ही आपको छत पे जाना होगा, ठीक है। तो यही चेयरमैन या जितने भी लेबर हैं वो CP से पहले वो सारे स्टेयर्स हैं उस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे पहुंचने का, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ती रही, सबका मार्गदर्शन मिलता रहा, बहुत ही खूबसूरत सा बिजनेस है, सबका बहुत अच्छा साथ मिला, और गुरुजी का और हमारे दोनों सीनियर का बहुत सारा आभार। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब मैं हृदय से एक बात के लिए गुरुजी को आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ये निर्णय लिया था कि अब जो पेज है, ये जो हमारा खूबसूरत सा ज्ञानदायिनी जो पेज है, इस पे सिर्फ वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को गुरुजी आएंगे। बाकी क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो जो हमारे सभी लीडर्स हैं वो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने तो दिल खोल के रख दिया है। तो अब हमारी बारी है कि हम भी अपना कमर कस के और पराठा और अचार लेके फील्ड में निकल जाएं, और बस सफलता खुद भी सफल हों और लोगों को भी सफल करने के लिए निकल जाए टीम में। इसी के लिए तहत गुरुजी ने ये निर्णय लिया था कि अब सिर्फ बुधवार को ही लाइव सेशन चलेगा। लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा जिद किया, हम लोगों के पास भी इतने सारे कॉल्स आए कि नहीं, ये जो पेज है ये आप सब चेयरमैन के लिए नहीं है, ये सब उन लोगों के लिए है जो इस पेज पे सीख के आगे बढ़ रहे हैं, जो इस पेज के वजह से जिनको ये पता चलता है कि जब हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं तो लोग कैसे निगेटिव करने के लिए पहुंच जाते हैं, लोग कैसे आपको डिमोटिवेट करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस पेज के माध्यम से ये हमें पता चलता है, जो जितने भी इस पेज पे सीनियर्स आते हैं उन सभी के साथ भी ये घटनाएं हुई थी। इसीलिए इस घटना से निराश और हताश नहीं होना। कई लोगों ने ये चर्चा की, हम लोगों से, सर से भी रिक्वेस्ट गया कि नहीं सर आप इस पेज को अभी बंद नहीं करिए, इस पे आने दीजिए, ताकि इस पेज से हम लोग सशक्त होते हैं, हृदय से मजबूत होते हैं। क्योंकि जब लोग हमें निगेटिव करते हैं, जब लोग कहते हैं कि अरे बेकार सब बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, तो हमें समझ में आता है कि ये सब झेलना CP को भी पड़ा था, एम्बेसडर को भी पड़ा है, और चेयरमैन ने भी ये सब बातें सुनी हैं। इसका मतलब ये सब बातें अगर मेरे साथ हो रही हैं तो मैं भी चेयरमैन ज़रूर बनूंगा या बनूंगी, और एम्बेसडर बनूंगी, ठीक है, या CP बनूंगी। तो जब गुरुजी के पास फिर से ये आग्रह गया तो गुरुजी ने फिर से निर्णय लिया कि इस पेज पे फिर से सभी लीडर्स आएंगे। सच कहूँ तो हम लीडर्स आपको ज्ञान देने नहीं आते हैं दोस्त,
आपको सिर्फ अपने दिल की बात बताने आते हैं, आपको ये समझाने आते हैं कि कहते हैं कि जो निगेटिव बातें होती हैं ना सीधी आती हैं, है ना, तो कान में जो है सीधे से घुसती हैं। तो हम बस आपको ये बताने आते हैं कि वो जो सीधी बात होती है ना, निगेटिव का जो साइन होता है ना सीधा होता है, राइट। तो जब सीधे से कान में घुसता है तो थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए और इसको इधर से सीधे से घुसता भी अगर है तो इधर से इस कान से सीधे से निकाल के बाहर कर देना है निगेटिव बातों को, है ना। और प्लस का जो साइन है वो धीमे से कान में घुसता है और उसको अपने दिल में दिमाग में बसा के रखिए, है ना, फंसा के रखिए। प्लस का हमारा इतना खूबसूरत सा साइन है कि वो फंसा के रखेगा, ठीक है। तो इसीलिए गुरुजी से आग्रह किया गया, गुरुजी ने फिर से निर्णय लिया कि अब इस पे डेली कोई ना कोई सीनियर्स आएंगे और आप सभी लोगों को अपने बारे में, अपने क्या कहते हैं, जो वहाँ तक पहुँचने में, जो सफ़र में जो उन्होंने चैलेंजेस लिए हैं, जो उन्होंने बातें सुनी हैं, ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है। बस इसी के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुजी को फिर से हृदय से आभार, उन्होंने ये निर्णय लिया हम सभी के लिए कि हम सभी आगे बढ़ें। जैसे कंपनी ने दिल खोल के रख दिए इतने सारे ऑफर, गुरुजी ने भी दिल खोल के रख दिए हैं हमारे आपके लिए पेज बना के, और इस पेज पे अच्छे अच्छे लीडर्स को लाके। तो हृदय से गुरुजी का फिर से आभार कि उन्होंने ये निर्णय लिया इस पेज को फिर से कंटिन्यू करने का। अब मैं अपनी बातों को शुरू करती हूँ। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सबको। ना हम सफ़र ना किसी हम नवी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा तो हम ही से निकलेगा। यानी कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा तो हम ही से निकलेगा। चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप किसी से भी शेयर कर लो, शेयर कीजिए, लेकिन आप पाएंगे कि उसका समाधान तो सिर्फ आप ही से निकलेगा। ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा तो सिर्फ हम ही से निकलेगा। इसका मतलब है कि पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए और आगे बढ़िए, तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से। दोस्त, कोई आपको रोक नहीं सकता सफल होने से। इतना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी की नीयत बहुत अच्छी है, इनकम प्लान बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ तो अपना है। तो फिर सफल होने में कांटा कौन बन रहा है? हम स्वयं बन रहे हैं। सच बात यह है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ हमारा सीनियर करेगा। नहीं दोस्त, सीनियर आपको मार्गदर्शन दे सकता है, सीनियर आपको टाइम टू टाइम बता सकता है कि पूनम जी ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, है ना। सीनियर आपको बता सकता है कि ऐसे प्लान दीजिए, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, ऐसे होम मीटिंग कर लीजिए, सेमिनार में अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठा लीजिए। सीनियर आपको चाणक्य बन के मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन दोस्त अगर सफल होना है तो चंद्रगुप्त तो आप ही को बनना पड़ेगा। सीनियर चाणक्य बन के आपको सिखा सकता है, लेकिन चंद्रगुप्त तो आप ही को बनना पड़ेगा सफल होने के लिए। इसके लिए तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, बस सफलता मिलती जाएगी। क्योंकि मार्गदर्शन के लिए तो हमारे गुरुजी, हमारे सभी सीनियर तत्पर रहते हैं, हम सब के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें सिखाने के लिए कि हम जल्दी से जल्दी चंद्रगुप्त बन जाएं और सफलता हासिल करें। अब इसी कड़ी में हम बात करें, मुझे लगता है कि ये जो पेज है एक तरह से हम लोगों को पूरे महीने भर की काम करने की चेकिंग है। ये जो पेज है हमारा, ये जो पेज है वो ऑडिट है कि हम क्या क्या कर रहे हैं पूरे महीने में।
अभी मैं कुछ दिनों का अपना अगर शेड्यूल बताऊं तो सबसे पहले जो मेरा इससे पहले का जो सेशन था लाइव, उसके बाद मैं बनारस गई थी। बनारस में सिगरा में, शिवपुर में, पांडेपुर में, सारनाथ में और बहुत से जहाँ पे दुर्गा कुंड है, बीएचयू के पास बहुत सारे हमारे परिचित थे, बहुत सारे हमारे अपने थे, बहुत सारे हमारे लोग थे जो राजनीतिक परिचय में थे, कुछ लोग हैं जो ज्वाइन भी हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं। उनसे मिली और उनको आईएमसी के प्लेटफॉर्म के बारे में बताई। आईएमसी की जो मुहिम है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, उसके बारे में उनसे बहुत खूबसूरत सा बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। क्योंकि अपनी कंपनी कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आप अच्छे मन से करते हैं तो सफलता तो मिलनी है ना। पूजा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन रावण ने उस शिद्दत से पूजा किया कि महादेव ने उसको इतने सारे वरदान दिए और महादेव के अनन्य भक्त बन गया रावण। तो ये देखा जाता है कि किसी काम को हम कितनी शिद्दत से करते हैं, सफलता हमारी उसी पे डिपेंड करती है। उसके बाद फिर मैं पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल गई थी। वेस्ट बंगाल में मैं बहुत सारे ज़िले में घूमी, जैसे कि बीरभूम में घूमी, बोलपुर, प्रांतिक, बहुत सारे जगह पे मैं घूमी। उसके बाद मैं हावड़ा पहुंची, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में पहुंची, उसके बाद मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट में पहुंची, बहुत सारी जनाई में, दानकुनी में, बहुत सारे जगह पे हमारे जो अपने हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे कहते हैं ना कि जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, उन सब से मैं मिली, उन सब को मैं, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग फ़ोन पे लोगों को समझाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं किया है या मार्केट में जो व्यूमर रहता है ना डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उनको नहीं समझ में आता है। लेकिन जब हम उनके सामने बैठ के उनको बताते हैं कि श्री तुलसी पीने के फायदे क्या हैं, और जब आप चर्चा करिए, जब आप मिलिए लोगों से, जब आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि 99% लोग बहुत बीमार रहते हैं। तो उन लोगों से अच्छे खासे हमारे जो अपने थे, हमारे जो लोग थे, हमारे जो कुछ टीम के लोग थे, जिनसे बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छी सारी बातें हुई, बहुत सारी मुलाकातें हुई, उनसे आईएमसी के लिए बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुआ। तो बहुत ही खूबसूरत सा अनुभूति रही वेस्ट बंगाल का, कि वैसे भी कहते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ही पवित्र हृदय वाले होते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कानपुर आने के बाद तो कहते हैं कि जैसे लॉटरी ही निकल गई हमारी, क्योंकि कानपुर में गुरुजी का 13 तारीख को सेमिनार था। बहुत ही ज़बरदस्त सेमिनार रहा, सैकड़ों लोग वहाँ सेमिनार में उपस्थित थे, लोगों ने अच्छी जानकारी मिली, बहुत सारे नए लीडर्स आए थे सेमिनार में। तो बहुत ही खूबसूरत सा सेमिनार था, क्योंकि कहते हैं कि जब हमारा गुरु इतनी शिद्दत से, इतनी स्वच्छ मन से हम सबको आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहता है तो सफलता तो मिलनी ही है दोस्त, सफलता तो मिलेगी, बस मेहनत आपको करना होगा। मैंने जैसा कि पहले कहा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेमिनार रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे औरास के लिए। औरास में एक ज़बरदस्त मीटिंग थी। उसके बाद औरास के बाद हम लोग हरदोई पहुँचे थे, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था हम लोगों को। उसके बाद हरदोई के बाद हम लोग गए थे लखीमपुर खीरी, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा सेमिनार था। और उस सेमिनार को जो ऑर्गेनाइज किए थे हमारे टीम के कोहिनूर उमेश श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने उस सेमिनार को कंडक्ट किया था। और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया था, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जब ढोल नगाड़े के साथ गुरु जी का जब स्वागत हुआ, तो इतना देख के वो अनुभव, वो अनुभूति कहते हैं हम प्रकट नहीं कर सकते। इतना अच्छा ज़बरदस्त अनुभव और ज़बरदस्त अनुभूति था वो 15 तारीख का दिन, जब लखीमपुर खीरी में बहुत ही ज़बरदस्त सेमिनार रहा, बहुत ज़बरदस्त। और इसी कड़ी में मैं एक बात आपको बताना ही भूल गई एक्साइटमेंट में, कि 13 तारीख को जब कानपुर में सेमिनार था, उसके बाद शाम को जो हमारे कुछ लीडर्स थे जो हमारी बातें नहीं समझ पा रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है दोस्त, कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जो लोग हमसे डेली मिलते हैं ना,
उनको हम पे विश्वास तो बहुत होता है, लेकिन वो हमारी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो 13 तारीख को ही शाम को हमने अपने घर पे भी जो हमारे मेन जो लीडर्स हैं उनको बुलाया था और गुरुजी से आग्रह किया था कि गुरुजी हमारे निवास पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमने अपने निवास पे ऑफिस बना के रखा है, हमारा आईएमसी का स्टोर भी है। तो गुरुजी मोहित सर और रोहित सर आए थे और बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा उनका। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं सच कहूँ, ऐसा आप ये मत सोचिए कि मैं चेयरमैन स्टार हूँ तो मैं हर व्यक्ति को समझा ही दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपके लोग आपकी बातों से, आप पे विश्वास तो है, आपसे प्रेम तो है, लेकिन कभी कभी वो आपके भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो वहाँ पे थर्ड पार्टी अप्रोच जो है बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और गुरुजी की बातें सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत उत्साहित हुए और लोगों ने उस दिन से काम करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कई लोगों ने इस बात को बाद में कहा कि मैडम हमें आज बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी से एक सेमिनार में मिलना, लेकिन एक इतने बड़े सीनियर से जब पर्सनली मिलते हैं उनके साथ बैठ के, तो वो जो एक अनुभव या अनुभूति मिलती है ना, उसकी तो शायद कोई चर्चा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है तारीफ की। इतना ज़बरदस्त वो पल होता है, वो क्षण होता है। तो रहा उसी के करीब में जब 15 तारीख को जब लखीमपुर खीरी में हमारा सेमिनार था, तो बहुत ही अच्छा सेमिनार था। बहुत लोगों ने तो उसमें ये कहा कि काश ये प्रोग्राम पहले क्यों नहीं कराया आप लोगों ने। गुरुजी का सानिध्य अगर हमारा पहले मिलता तो लखीमपुर में आग लग जाती। और लखीमपुर ही क्यों, अगर हम बात करें तो उस मीटिंग में बहराइच में ही हमारी बहुत बड़ी टीम है और बहराइच से भी हमारे बहुत सारे लीडर्स आए थे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हुए। और कुछ लीडर का तो बाद में फ़ोन आया कि मैडम मीटिंग ज़बरदस्त थी, गुरुजी की बातें सुन के आज बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। क्योंकि गुरुजी को जो बड़े बड़े प्रोग्राम में देखते हैं या जब लाइव में सुनते हैं, लेकिन जब सामने से साक्षात्कार होता है तो लगता है कि ये व्यक्ति जो इतना पैसे कमा रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे हैं, इतने सौम्य, इतने सरल कैसे हैं। तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। लोगों ने यहाँ तक कहा कि काश हमारे और लोग बैठ पाते मैडम तो बहुत अच्छा रहता। और लोगों ने ये हम लोगों से ये आग्रह किया कि मैडम अगली बार फिर से गुरुजी का प्रोग्राम ज़रूर कराइए, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन गुरुजी का सानिध्य मिलने लगेगा, सफल होने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। प्रोग्राम के बाद जो हमारा वहाँ पे टीडी भी है, उमेश श्रीवास्तव जी ने वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिस बना रखा है लखीमपुर में, और टीडी भी है हमारा। तो वहीं पे फिर गुरुजी वहाँ पे भी हम लोग पहुँचे और वहाँ पे जो कुछ ऐसे लीडर्स थे जो प्रधान थे गांव के, वो होता है ना कि नहीं समझ में आता, कभी कभी होता है कि नहीं समझ में आता, नहीं हम आपका सम्मान तो बहुत करते हैं लेकिन आपकी बातों से हमें वो मोटिवेशन नहीं आता कि हम इसमें काम कैसे करें। तो उन लोगों से गुरुजी का साक्षात्कार करवाया और उन लोगों का भी बाद में यही आउटपुट मिला। बातें करके पता चला कि बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक इतने बड़े सीनियर होके और इतने ज्ञान के, कहते हैं ना कि एकदम भंडार होके भी वो इतने सरल, इतने सौम्य हैं। इसका मतलब है कि ये बिजनेस हमें पैसा तो देता ही है, स्वस्थ तो बनाता ही है, साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाता है, जिसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में ही विचार उत्पन्न होता है कि अपने लोगों को कैसे स्वस्थ बनाए, अपने लोगों को कैसे समृद्ध बनाए, अपने लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कराए। अपने समाज, ये अपना देश है, अपने लोग हैं, अपने सब कुछ है, तो अपनों को कैसे आगे बढ़ाएं, ये विचार उनके मन में प्रकट होता है। तो लोगों ने बहुत अच्छा आउटपुट दिया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे इस बात का। तो सच कहूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त का महीना रहा है। और आज फिर मैं निकल रही हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि परसों एक इंदिरा गांधी स्टेडियम में तो बस आग लगने वाली है, आग फायर होने वाला है। क्योंकि हमारे सभी कंपनी के जो सीनियर्स लीडर हैं, सभी जो सीपी हैं वो वहाँ रहेंगे।
आग लगाने के लिए उस माहौल को। और क्या कहते हैं, कंपनी के जो संस्थापक हैं अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर, वो भी उपस्थित रहेंगे उस मीटिंग में। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने म्यूजिशियन को बुलाया है, बहुत सारे, और भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। बस इतना समझ जाइए कि अगर 20 तारीख को आप इलाहाबाद पहुंच जाते हैं तो आपकी और आपकी टीम की ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्त। इसलिए कोशिश करिए कि स्वयं भी पहुंचिए और अपनी टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचना है। इसी कड़ी में मैं आज ही निकल रही हूँ रात को, कल सुबह मैं गुड़गांव पहुंचूंगी, क्योंकि वहाँ भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अपने हैं, बहुत सारे टीम के लोग हैं जो वहाँ पे हैं। उन लोगों को सबको लेके परसों हमें दिल्ली पहुंचना है। इस प्रोग्राम में अभी तक 60-70 लोगों की प्लानिंग हो चुकी है हमारे टीम से जाने की। ठीक है, अलग अलग जगह से जा रहे हैं, कानपुर से भी नहीं, बहराइच से, लखीमपुर खीरी से, और भी बहुत सारे जगह से प्लानिंग चल रही है उन लोगों को मीटिंग में जाने की। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और मिल रहा है। और बस आप सबसे यही कहना है कि आपको इससे पहले कोई ऐसा अवसर नहीं मिला होगा जिसमें आपको सफल बनाने के लिए लोग लगे हुए हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है हम सबको, एक ऐसा अवसर मिला है हम सबको, जहाँ पे हमें या आपको सफल बनाने के लिए पीछे से ताकत पे ताकत, ताकत पे ताकत, ताकत पे ताकत लगाया जाता है। बस एक बार विचार करके मन में ठान के चल दीजिए। मेरा एक खूबसूरत सा स्लोगन है कि इस बिज़नेस में अगर सफल होना है तो जान जाइए, जान लीजिए, मान लीजिए और ठान लीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करिए। आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हमने भी जान लिया कि आईएमसी के प्रोडक्ट कैसे हैं। उसके बाद फिर मान लिया कि मैं इसमें काम कर सकती हूँ और सफल हो सकती हूँ, ये भी मैंने मान लिया। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ठान लिया, वो ये ठान लिया कि जब तक, कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक पूनम चंद्रा जी आप सफल नहीं हो जाओगी, या जब तक अपनी टीम के लोगों को सफल नहीं कर देंगे, तब तक शांति से ना खुद बैठेंगे न लोगों को शांति से बैठने देंगे। ये ठान लिया है। तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू पे ही मैं काम करती हूँ। जान लिया है, मान लिया और ठान लिया है। प्रोडक्ट को जान लीजिए, आप भी, आप मान लीजिए कि आप आईएमसी में सफल हो जाएंगे। बस एक बार मेहनत कर लीजिए क्योंकि मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। घर से आपको निकलना पड़ेगा पराठा अचार लेके, है ना। पराठा अचार लेके गुरुजी कहते हैं ना, तो घर से आपको निकलना पड़ेगा पराठा अचार लेके सफल होने के लिए। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और ठान लीजिए कि जब तक सफल नहीं हो जाएंगे तब तक किसी की नहीं सुनेंगे, कोई शादी ब्याह नहीं अटेंड करेंगे, कोई पार्टी नहीं अटेंड करेंगे। जब लोगों को बोलिए ना कि सेमिनार में आइए, दिल्ली चलिए, तो लोग कहते हैं समय नहीं है। अरे अभी तो रिश्तेदारी में 4 शादी है। मेरे भाई, जब बच्चों का एडमिशन होना होता है ना स्कूल में, कोई नहीं पूछता है कि आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा दो और पैसे की अगर ज़रूरत हो तो मैं दे दूंगा। कभी कोई कहता है? जिस रिश्तेदार के यहाँ जाके आप 10 दिन खाते हो फ्री का खाना, क्या वो रिश्तेदार, या आप ये सोचते हो कि आप नहीं जाओगे तो उनकी बिटिया की शादी नहीं होगी, उनके बेटे का तिलक नहीं होगा, उसका मुंडन नहीं होगा, और उसका बर्थडे नहीं होगा आपके बिना? कभी आपने सोचा है कि आपके घर में जब किसी पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग कितनी बार आपसे पूछने आए? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। जब करवा चौथ में बेबी साड़ी मांगती है, दे नहीं पाते हो, तो क्या किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमसे पैसा लेके अपनी बीवी को साड़ी दिला? तो कहा किसी ने? मित्र ने नहीं कहा, है ना। जब आपके पास नहीं होता है ना पैसा, तो कोई नहीं पूछता। कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है,
पैसा खुदा नहीं है, लेकिन इससे कम भी नहीं है आज के डेट में। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो है IMC बिजनेस। खाओ और बताओ, खाओ और बताओ। और आपको सिखाने के लिए सोचिए ना, आपने क्या कोई एजुकेशन ली है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे सफल होना, एजुकेशन लिया? नहीं। आपको सिखाने के लिए आपके सीनियर तत्पर रहते हैं 24 घंटे, है ना, आपको सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। और फिर भी आप मीटिंग सेमिनार के अवॉइड करते हो। फिर भी आप दिल्ली में जो इतना बड़ा ग्रैंड सेमिनार हो रहा है, आप सोचिए, आपको तो सिर्फ जाना है मेरे दोस्त। कंपनी के बारे में सोचिए कि कंपनी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेगी इस प्रोग्राम पे। इतना बड़ा जो स्टेडियम है, क्या फ्री का मिलेगा? नहीं ना। किसको? आपको सफल बनाने के लिए कंपनी सोच रही है। आपने क्या किया? क्या कोई पढ़ाई की, कोई डिग्री ली आपने इसमें सफल होने के लिए? नहीं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी आप सबको कि चिंता मत करिए, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है ना जब कंपनियां छांटना शुरू कर देंगी। क्योंकि अब भारत में डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई भी शुरू हो गया है। तो कभी विचार करिए कि आज आपका सीनियर आपको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कहता है कि ऐसे मीटिंग कर लीजिए, ऐसे मीटिंग कंडक्ट करिए, होम मीटिंग करिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दीजिए, डेमो करिए। आज आपको फ्री में सिखाने के लिए तैयार बैठा है और आप सीख नहीं रहे हैं। आप एक बार उम्मीद करिए कि जब पढ़ के, जब लाखों रुपए खर्च करके जो लोग, जो स्टूडेंट, जो लीडर्स आएंगे, तो कंपनियां भी छांटेंगी। उनको भी लगेगा कि ये जो सालों से पढ़े हुए हैं सिल्वर स्टार बन के, ये जो सालों से रूबी स्टार बन के जो पढ़े हुए हमारे लीडर्स हैं, जिनको आज भी मीटिंग का महत्व नहीं पता, लेकिन जो लोग सीख के आएंगे उनको क्या सिखाया जाएगा? 4 साल या 3 साल में उनसे जो लाखों रुपए जो फीस लिया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन देने के लिए, उनको ये सिखाया जाएगा। तो जब वो आपके कॉम्पिटिटर बन के आएंगे तो सोचिए क्या हाल होगा। अभी तो आप फ्री हो, इस बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब आपका कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएगा और फिर कंपनी भी सोचेगी कि हम उन लोगों पे पैसा क्यों खर्च करें जो हमारी बात ही नहीं समझते हैं, जिनको लगता है मीटिंग सेमिनार तो फर्जी का काम है। संडे के दिन घर में आराम से तकिया तोड़ेंगे, आप पत्नी के बनाए हुए पकौड़ी खाएंगे, चाय पिएंगे, है ना। इसीलिए दोस्त अभी भी समझ जाइए, अभी भी समय है, समय है अभी भी। अभी वो विपरीत परिस्थिति नहीं आई है, क्योंकि अभी तो एजुकेशन शुरू हुआ है। 3-4 साल लगेंगे एजुकेशन में ना, तो 3-4 साल आपके पास सिर्फ है सफल होने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 3-4 साल है। उसके बाद बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इस मार्केट में भी। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको सफल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आप हैं, विडंबना है ये हमारे लोगों की कि वो बात ही नहीं सुनते। उनको लगता है कि सीनियर तो अपने लिए करता है। हमें एक बात बताइए, अगर DN सिंह जी को CP बनना था तो बन गए ना, कहाँ इंतजार किया कि पूनम चंद्रा जी चेयरमैन बनेंगी तब बनेंगी? हम तो उस टाइम जुड़े भी नहीं थे, काम भी नहीं कर रहे थे, है ना। अगर मुझे चेयरमैन बनना था तो मैंने नहीं इंतजार किया कि मेरे टीम का कौन व्यक्ति है जो काम करेगा तब मैं चेयरमैन बनूंगी, एम्बेसडर बनूंगी या CP बनूंगी, नहीं ना। फिर भी आपका सीनियर ये प्रयास करता है, आपको सिखाने की कोशिश करता है कि आप सीख लो, समझ जाओ, क्योंकि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार सब आंख गड़ाए बैठे हैं कि कब आप असफल होगे और फिर से आपका मजाक बनाएंगे कि देखा मैंने कहा था ना तुम्हारे बस का नहीं है ये बिजनेस, तुम नहीं कर पाओगे, ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार कमर कस लीजिए, निकल जाइए फील्ड में,
क्योंकि करना तो आप ही को पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि आपके सीनियर चंद्रगुप्त बन के, चाणक्य बन के आपको अपने नीति से, आपको अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ा सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, लेकिन उस सीख को फॉलो करने के लिए, मार्केट में निकलने के लिए आप ही को चंद्रगुप्त बनना पड़ेगा और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। इसलिए एक बार समझ जाइए, बहुत जरूरी है समझना। आज जब लोगों से आप बातें करेंगे, 90% लोग बीमार बैठे हैं दोस्त, 90% लोग बीमार बैठे हैं, हर घर में बीमार हो रहे हैं। किसी को दांतों में प्रॉब्लम है। आज आप बताइए कि 20 साल पहले लोगों के दांत क्यों नहीं इतने सड़ते थे, लोगों को इतना कैंसर क्यों नहीं होता था, लोगों को इतना शुगर क्यों नहीं होता था। लेकिन आज मार्केट का प्रोडक्ट यूज करके, केमिकल खा के उनका ये हाल हो रहा है। हमारा आपका काम बनता है कि हम लोगों को समझाएं लोगों को कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट का यूज करिए। हमारा ये परम दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि समझाएं। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी आज स्टेज से कहते हैं कि आयुर्वेद अपनाइए, क्योंकि उनको भी पता है कि आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है जिससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और समृद्ध भी रहेंगे। आजकल आप देखिए डेंगू का इतना भयंकर कहर चल रहा है। नॉर्मल सा अगर बुखार हो रहा लोगों को और वो जा रहे चेकअप कराने तो उनको डेंगू बताया जाता है, क्योंकि वो भी अपना सिस्टम जो बड़ा सा जो बना के बैठे हैं, भाई उनका भी तो बिजनेस है ना, तो वो तो जाएंगे, आप तो लेंगे। लेकिन आप सोचिए ना कि वो जो 10-20 हजार जो आपका चला जाता है एक झटके में, उसको बचाने के लिए कितनी बार आपने अपने बच्चे के खुशियां को मारा होगा। वो जो 50,000 या 20,000 रुपया जो आपने बचा के रखा होगा बैंक में, उसके लिए कितनी बार आपकी पत्नी ने अपने मन को मारा होगा। उस पैसे के बचाने के लिए आपने अपने माँ बाप के बहुत महत्वपूर्ण खर्चे को काटा होगा, जिन्होंने नाजों से पाला था आपको, और वो पैसा एक झटके में चला जाता है आपके पास से। इसीलिए हम सब का ये काम है कि लोगों को ये बात समझाएं, लोगों को ये बात बताएं कि आयुर्वेद से बेहतर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में सफल होने के लिए, है ना, कुछ भी नहीं है। एक बार समझ जाइए और आगे बढ़ जाइए। फिर से मैं वो लाइन दोहराऊंगी कि ना हम सफर ना किसी हम नवी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नवी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा तो हम ही से निकलेगा। चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप किसी से भी शेयर कर लो, लेकिन आप पाएंगे उसका समाधान सिर्फ आप ही से निकलेगा। ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा तो सिर्फ हम ही से निकलेगा। एक बार ठान लीजिए, कंपनी ने जबरदस्त खूबसूरत ऑफर दे के रखा है, उस ऑफर को अचीव करिए। और कंपनी ने दिल खोल के रख दिया है आपको आगे बढ़ाने के लिए। दिल्ली में इस प्रोग्राम को भर दीजिए, इतने लोगों को वहां पहुंचा दीजिए, आप भी चेयरमैन फटाक से बन जाओ, आप भी एम्बेसडर फटाक से बन जाओ। आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि बस आप ही हो, आपके अंदर वो क्षमता है जिससे आप सफल हो सकते हैं। आज कम से कम अपनी क्षमता को समझिए, अपनी ज़रूरत को समझिए, अपनी कमजोरी को समझिए और आगे बढ़ जाइए, ठान लीजिए। बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन चलना तो दोस्त आप ही को पड़ेगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि दिल्ली की तैयारी करनी है आप सबको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठा दीजिए दिल्ली के प्रोग्राम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम तक पहुंचा दीजिए। सफल हो जाएंगे दोस्त,
कोई नहीं रोक सकता सफल होने से आपको। ठीक है, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। मिलते हैं दिल्ली में आप सबके साथ। गुड एमसी।